कभी हम कुछ बनना नहीं चाहते हैं वरन बन जाते हैं, और कभी तो ऐसा होता है हम बहुत प्रयास करते हैं बनने के लिए लेकिन बन नहीं पाते हैं। कुछ लोग वैसे स्वाभाविक रूप से बन जाते हैं तो कुछ लोग हालतों के कारण बन जाते हैं। हम इन बातों को गौर करते हैं। हर एक मनुष्य में कहीं ना कहीं किसी कोने पर एक चाहत होती है। उसे भी गीतकार बनना है, उसे भी कवि बनना है, शायर बनना है, लेखक बनना है, कलाकार बनना है या कोई संगीतकार बनना है। हर मनुष्य के भीतर ये कहीं ना कहीं छिपा हुआ होता है, लेकिन कुछ लोग इसको व्यक्त कर पाते हैं, कुछ लोग इसे व्यक्त नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसके ऊपर प्रयास करते हैं तो कुछ लोग इसे प्रयास नहीं करते हैं। कुछ लोग स्वाभाविक से बन जाते हैं तो कुछ लोग हालातों से बन जाते हैं। हमारे अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं किस प्रकार से इस्राएली प्रजा अचानक से गीतकार बन जाते हैं। वे लिखने लगते हैं, गाने लगते हैं और इनके गीतों के बोल बिल्कुल इतिहास के शब्द हैं। किस प्रकार से उनके जीवन में हुआ है, उनकी आंखों के सामने और उनके साथ में जो कुछ भी हुआ है उन्हीं का वर्णन करते हुए, अर्थात अपने जीवन कथा के कुछ भागों को वो जब लिखते हैं, किस तरह से उनके भीतर से एक लेखक या फिर एक कवि या फिर एक गीतकार कैसे पैदा होते हैं, कैसे उभर आते हैं, इन बातों को भी हम गौर करते जाएंगे। लेकिन एक बात तय है, हर एक मनुष्य कुछ ना कुछ करना चाहता है। कोई लिखने की इच्छा रखता है, कोई कला में इच्छा रखता है, कोई अभिनय में इच्छा रखता है, कोई संगीत में इच्छा रखता है, कोई और किसी और खोज में, आविष्कार में इच्छा रखता है। प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ करना चाहता है। कुछ लोग प्रयास करते हैं तो कुछ लोग प्रयास नहीं करते हैं, बस इतना ही अंतर है। हमारी प्रयास में, हमारे अध्ययन में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे इन बातों को भी गौर करते रहेंगे। किस प्रकार से एक मनुष्य हालात के कारण क्या क्या बन जाता है और किस तरह से बना हुआ मनुष्य हालात के कारण गिर भी जाता है। हम कुछ बातों को हमारे ध्यान में गौर करते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। सर्वप्रथम दुआ करेंगे। परमेश्वर के ढेरों आशीर्वाद जो हमारे पर हैं, उन सारे आशीर्वादों के बदले में धन्यवाद करेंगे, आभार प्रकट करेंगे। सुंदर सा दिन, एक नया दिन परमेश्वर ने हम सबों के लिए सौभाग्य के रूप में प्रदान किया है, उसका भी अनुभव करते रहेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आप जो हमारे संग चलते हैं, हमारे हाथ पकड़कर चलते हैं, हमारे जीवन को अपने काबू में और अपने नियंत्रण में लेते हैं और अपनी जिम्मेदारी के रूप में से संभालते हैं। परमेश्वर, अनगिनत और अपार कार्य आप करते हैं और महान कार्य आप करते हैं। असंभव से असंभव कार्यों को करते हैं और जिस किसी ने भी आपको चक्कर देखा है, आपको प्राप्त किया है, वे व्यक्ति आपके गवाह ठहरे हैं, आपकी महिमा किए हैं। बातों के माध्यम से, गवाही के माध्यम से, गीतों के माध्यम से परमेश्वर आपके कार्य को बयान करते हुए, अद्भुत कार्य करते हुए वे आगे बढ़ चुके हैं। हमें भी प्रभु जी उनके जीवन से एक प्रेरणा देते हुए आज सुबह हमसे बातें करेंगे, हमें भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे प्रियजनों में से यदि किसी के मन में कोई ऐसी प्रेरणा जगती है, दुआ करते परमेश्वर लेखकों को उठाइए, गीतकारों को उठाइए, कवियों को उठाइए, संगीतकारों को उठाइए। प्रभु जी अपने महान हस्तियों को परमेश्वर, इस संसार में आपके गवाह ठहरने वाले व्यक्तियों को, उनके भीतर की कला को बाहर लेकर आते हुए उन्हें बनाकर परमेश्वर आपके नाम, आपकी पहचान, आपकी सम्मान देते उन्हें खड़ा करने के लिए दुआ करते हैं। हमारे प्रियजनों के ऊपर इसी वक्त परमेश्वर पवित्र आत्मा का अनोखा और एक विशेष प्रभु अभिषेक को डालने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आज के वर्तमान के माध्यम से परमेश्वर कई सारे प्रभु जी महान हस्तियां आपके लिए प्रभु जी उठ खड़े हो, आपके गवाह ठहरे। हमारी इसी प्रार्थना को प्रभु जी आपके सामने लेकर आते हैं। आपने सुना है परमेश्वर, हमको उत्तर भी इसके लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में हमारे इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब 15वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। यहोवा मेरा बल, भजन का विषय है और वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा ईश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फिरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में डाल दिया और इसके उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र में डूब गए। गहरे जल ने उन्हें ढांप लिया, वे पत्थर की नाई गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ है। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है और तो अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है
अपना कोप भड़काता और वे भूसे की नाई भस्म हो जाते हैं। और तेरे नतनों की सांस से जल एकत्र हो गए, धराई ढेर की नाई थम गई, समुद्र के मध्य गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जाके पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरी जी भर जाएगा, मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उनको नाश कर डालूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने अपने को ढांप लिया, वे महाजल राज्य में शीशे की नाई डूब गए। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया है। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे, फलिस्तीन के प्राण के लाले पड़ जाएंगे, एदोम के अधिपति व्याकुल होंगे, मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे, सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे, उनमें डर और घबराहट समा जाएगा। तेरी बाह की प्रताप से वे पत्थर की नाई अबोल होंगे, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनको तूने मोल लिया है पार ना निकल जाए। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है, हे यहोवा, जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया, और वही पवित्र स्थान है जिसे हे प्रभु तूने आप स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। ये गीत गाने का कारण यह है कि फिरौन के घोड़ों, रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए, और यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए। और हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ के डफ लिया, और सब स्त्रियां डफ लिए नाचते हुई उसके पीछे हो ली। और मरियम उनके साथ ये गीत गाते गई कि यहोवा के गीत गाओ, क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में डाल दिया है। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तो वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध भक्षक करने लगे कि हम क्या पिएं। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उसके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की कि यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, और उसकी आज्ञा पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। तब वे एलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहां उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। अब तक की कहानी को हम इस प्रकार से देखते हैं। इस्राएलियों का पीछा करते हुआ फिरौन और उसकी सारी सेना आई थी। परमेश्वर ने पवन बहाकर लाल समुद्र के बीच में सूखी भूमि को लेकर आए हैं, जहां जल दाएं और बाएं दीवार के समान खड़े हुए थे। इस्राएली आगे आगे चल रहे थे, मिस्र भी पीछे आ चुके थे। इस्राएली डर गए थे, इसलिए परमेश्वर ने मिस्रियों के अर्थात फिरौन की सेना और इस्राएलियों के बीच में मेघ का खंभा ठहराया, जिस कारण से आमने सामने चल रहे थे, संग संग वे चल रहे थे, लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। रात भर इस प्रकार से चले हैं, बोर होती हैं, इस्राएली आगे निकल जाते हैं। जैसे इस्राएली समुद्र पार करके बाहर निकल जाते हैं, उस तट पर चले जाते हैं। मिस्री उस समय समुद्र के बीच में ही थे। परमेश्वर ने फिर से पवन बहाया और पानियों को फिर एकत्रित किया, जिस कारण से पानी वापस अपने बल पर आ गए थे, और फिरौन और उनकी सारी सेना उस पानी में डूबकर मर गई थी। फिरौन के सामने मिस्र देश में जितने चमत्कार हुए थे, उन सबों को स्मरण करते हुए लाल समुद्र के बीच में किस प्रकार से वे एक सूखी भूमि पर चलकर आए हैं, और फिरौन उनकी सेना किस तरह से उसमें डूबकर मर गए हैं, इन सारी बातों को याद करते हुए इतिहास की घटनाओं को गीत के रूप में लेकर आते हैं। मूसा और सारी इस्राएली मिलकर गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे, और जब आगे अपने भविष्य की ओर देखते हैं, कनान के विषय में कहते हुए आपके भुजबल के विषय में सब लोग सुनकर, आपके महाप्रतापी कार्यों को सब लोग सुनकर आपके नाम से डर जाएंगे, कांप उठेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। भविष्य की बातों को स्मरण करते हुए इस्राएलियों ने परमेश्वर की स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए, गीतों को गाते हुए अंतिम वचनों की ओर हम जब बढ़ते हैं, मूसा की बहन डफ लिए हुए गाते हुए नजर आती हैं, जिनके बारे में लिखा हुआ है वो एक भविष्यद्वक्तिनी थी। मूसा और उनके भाई हारून और उनकी बहन मरियम तीनों ही मिलकर परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने मूसा को हारून का साथ देकर फिरौन के सामने खड़ा किया है,
और इसी प्रकार से सारी स्त्रियों की अगुवाई करते हुए मूसा और हारून की बहन मरियम डफ लिए हुए गीत गाते हुए भविष्यवाणी की और परमेश्वर की गवाहियों की स्तुति के शब्दों को गीत में गाते हुए अगुवाई में आगे बढ़ रहे थे। उस जंगल में चलते चलते 3 दिन तक पहुंच गए थे, लेकिन कहीं पर भी पानी का सोता ना मिला। अगर कहीं जगह मिला था वो पानी खारा था और उसे वे पी नहीं सकते थे। मूसा के पास जाकर वे भक्ष्य करने लगे हैं, जिन्हें सुनने के बाद मूसा परमेश्वर के पास जाकर उनकी दुहाई देते हैं। परमेश्वर ने मूसा को एक पौधा बताया था और उसे दिखाया था। उसे पाने के बाद मूसा उसे ले जाकर उस पानी में डालते हैं और तुरंत पानी मीठा बदल जाता है। जहाँ कड़वा जल था उसका नाम उन्होंने मारा दिया है। अब मारा का जल कड़वा नहीं वरन मीठा हो चुका है। और परमेश्वर ने वहां पर उनके साथ में एक विधि का नियम बनाया है और वहीं पर परमेश्वर ने यह कहकर उनकी परीक्षा भी ली थी, अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनकर और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करोगे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को मानते हुए चलते हैं, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से कोई एक भी तुम्हारे ऊपर ना आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तभी वहां से निकलते हुए एलिम तक पहुंच गए हैं। एलिम में उनको पानी के 12 सोते मिले हैं और इसके साथ में 70 खजूर के पेड़ भी मिले हैं और वहां उन्होंने जलों के पास ही अपने डेरे को खड़ा किया है। बिगड़े हुए सारी चीजों को परमेश्वर बना सकते हैं और अपनी वाचा के अनुसार परमेश्वर आपको चला सकते हैं, मुझे चला सकते हैं। खुदा की शर्त यह है, अगर तुम मेरे विधियों के अनुसार चलते रहोगे, मेरी बातों को सच्चे मन से और पूर्ण मन से, उन सारी आज्ञाओं का पालन तुम करते रहोगे, तो जितने भी आशीर्वाद तुम्हारी हैं वो सब तुम्हारे पास तो पहुंचेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कोई भी रोग या कोई भी बीमारी तुम्हारे पास नहीं पहुंचेगा। परमेश्वर इन प्रतिज्ञाओं के शब्दों के साथ आज फिर से एक बार हम सबको उत्साहित और प्रोत्साहित करते हैं। आइए दुआ करते हैं। समुद्र के बीच में शत्रु की सेना पूरी डूबकर मर गई थी, लेकिन इस्राएलियों में से ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, ना ही कोई वस्तु पानी में बहकर डूब गया है। परमेश्वर आपके भुजबल से, आपकी महाप्रतापी शक्ति से अपने भक्तों को आपने चलाया है, लाल समुद्र को पार करा है, कड़वे पानी को भी मीठा कर दिया है, उनके साथ में प्रतिज्ञा किया है और वही प्रतिज्ञा हमारे साथ भी करते हैं। हमें विश्वास करते हैं परमेश्वर और आपके साथ चलने के लिए एक निर्णय को लेते हैं। आपके सच्चे राहों को जानने का, पहचानने का और उनके संग चलने का ऐसा मानव सौभाग्य में प्रदान करने के लिए आपसे विनती करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, ढेरों बरकतों के साथ में प्रभु फिर से एक बार कल सुबह यहाँ पर मिलने का सौभाग्य में प्रदान कीजिए। अगर ऐसा ना हुआ, आपके पुत्र के आगमन में हमें शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर दे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहोवा का उद्धार तुम ही देखोगे, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। यह प्रतिज्ञा लाल समुद्र के उस पार किया था और लाल समुद्र पार कराते हैं, प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। वो परमेश्वर कल जो थे, आज भी हैं और आने वाला कल भी रहेंगे। वे आपके साथ इन्हीं प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए फिर से एक बार आपके साथ वाचा को नवीकृत करते हैं। खुदा की बातों के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, उनके संग चलते रहिए, उनकी महिमा को देखते रहिए। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।